दूसरे के प्रति मन में वैर कभी नहीं पनपेगा और आपस में बैठ करके जो चर्चाएं करते हैं उनको संसार में कोई दूसरी शक्ति हरा नहीं सकती, उनको कभी नीचा नहीं दिखा सकती, उनकी उन्नति कभी नहीं रोक सकती, उनको पराजित नहीं किया जा सकता। ये बिहार वही काम करते हैं, लेकिन बिहार अपने आप चल करके नहीं करने चाहेगा। आपके गांव में बिहार बन गया, भगवान की प्रतिमा स्थापित हो गई, आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा मत समझ लेना। हमें उस बिहार में रोज जाना पड़ेगा, वहाँ बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी। और दूसरा, इस बिहार में कुछ पुस्तकें होनी चाहिए। मैं इसके संरक्षकों से निवेदन करता हूँ, भगवान बुद्ध का धर्म होना चाहिए, धम्मपद होनी चाहिए, सूत्र निपात होनी चाहिए, मज्जिद निकाय होनी चाहिए। ये कुछ छोटे ऐसे ग्रंथ हैं जो होनी चाहिए, जिनका एक एक पन्ने का एक एक चैप्टर का रोज लोग शाम को एकत्रित हो और बैठे। आप लोगों को याद होगा, पहले गांव में चौपाल लगती थी, अब तो शायद नहीं है। और उस चौपाल में बैठकर लोग अपनी समस्याएं बताते, दूसरे लोग उसका निराकरण करते थे। ये बिहार कुछ चौपालों के केंद्र होते थे, न केवल संघ के लोग वहाँ बैठ करके अपनी सांघिक समस्या, अपनी घर की समस्या समस्त निपटाते थे। भगवान बुद्ध केवल धर्म नहीं सिखाते, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मुझे मेरे घर की समस्याओं का समाधान भी देती, मेरी आपसी समस्याओं का समाधान भी हमें देती, मेरी आर्थिक उन्नति का समाधान भी हमें देती, मेरी सामाजिक उन्नति का भी समाधान हमें देती है, मेरी सामाजिक मान प्रतिष्ठा का समाधान भी हमें देती है। और ये सब चीज हमको बिहार से प्राप्त हो सकती है। पर किंतु यदि हम बिहार में लगातार बैठे, चौपाल लगाए, अपनी आपसी चर्चा करें, भगवान बुद्ध के उपदेशों का स्मरण करें, पाठ करें और वहाँ साफ सफाई करें, तो निश्चित तौर पर ये चीजें आपको प्राप्त होंगी। तो इसके लिए आज के बाद आप सभी लोग अपने जीवन में कुछ आचरण बदलने पड़ेंगे। पहला आचरण, भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और काया से परिशुद्ध हो जाता है, वही मेरा सच्चा शिष्य बन जाता है। और फिर उसी के जीवन में सदैव कल्याण उत्पन्न होता है, उसी घर के समस्त कलह निवारण, समस्याएं, दुख मिटने लगते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम करना है आपको, अपने जीवन के जिससे जो लड़ाई झगड़े कलह, किसी को मारना, सताना, परेशान करना, कष्ट देना, ये बंद करना पड़ेगा। क्योंकि उससे दूसरे को बाद में तकलीफ होती है, खुद के जीवन में पहले तकलीफ आती है। इसलिए इसको कम करना, अर्थात हिंसा, जिन तरीकों से दूसरे को कष्ट पहुंच सकता है, हिंसा हो सकती है, वो काम कभी मत करना। दूसरा आचरण अपनाना सीखना पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं, संतुष्टि इस जीवन में सबसे बड़ा सुख है। जो जितना मेरे पास है उतने में संतुष्ट होना, दूसरे की धन संपत्ति इत्यादि को देख करके कोई ईर्ष्या पैदा नहीं करना अपने मन में। और उसके लिए जरूरी है कि लोभ उत्पन्न नहीं करना, और लोभ उत्पन्न न करने के लिए एक आचरण अपनाना, किसी की वस्तु को तो देख करके कितनी भी सुंदर अच्छी क्यों ना हो, उसको हम ग्रहण करने की चेष्टा नहीं करेंगे, बल्कि खुद कमा करके उस वस्तु को खरीद करके ला करके इस्तेमाल करने का प्रयत्न करेंगे। अर्थात किसी की वस्तु को बिना पूछे ग्रहण नहीं करने का एक आचरण अपनाना पड़ेगा। दूसरा आचरण अपनाना पड़ेगा, मेरे चित्त में किसी भी प्रकार का विचार रूपी विचार उत्पन्न न होने पाए। ये मेरे घर, परिवार, स्थिति, नाम, प्रतिष्ठा, यश सबको नष्ट कर देता है, इसलिए इससे सदैव बचना चाहिए। और नेक्स्ट भगवान कहते हैं, कभी भी हम असत्य भाषण से बचेंगे। दूसरा, कभी किसी को कटु शब्दों के साथ बातचीत नहीं करेंगे। मेरे मुख से जब भी वाणी निकलेगी तो मैत्रीपूर्ण होगी और मधुर होगी। नेक्स्ट भगवान कहते हैं कि जब कभी किसी के साथ बात करेंगे, उंगली वाली कोई बात नहीं। किसी भी बुद्ध कहते हैं, यदि तुम दो अमित्रों में मित्रों को अमित्र बनाना, उसमें विवाद पैदा कराना,
उनमें आपस में झगड़े भिड़ाना, ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए कभी किसी की चुगली नहीं करनी। चौथी बात बता करते हैं, जब भी बैठो तो सार्थक चर्चा करो। घर के सारे सदस्य बैठो तो अपने घर की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए घर के सदस्यों के सुख दुख की चर्चा करो। पड़ोसी के चर्चा मत करना, पड़ोसी के अवगुणों की चर्चा मत करना, नाते रिश्तों की अवगुणों की चर्चा मत करना, लेकिन अपने सुख दुख की चर्चा करोगे तो उसका निवारण मिलेगा, और निवारण मिलेगा तो उससे मुक्ति मिलेगी। और इसी काम के लिए बिहार भी होता है, तो ये नित्य करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने जीवन में बुद्धि आपके गांव में आए तो समस्त ग्राम वासियों को बुद्धि की प्रमुख शिक्षा जरूर अपना लेनी चाहिए। आज के बाद से कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, तो इस बिहार का बनाना, मूर्ति स्थापित करना उसी दिन से सार्थक हो जाएगा, जिस दिन से इस गांव के लोग, गांव का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो भगवान बुद्ध में श्रद्धा रखता हो ना रखता हो, कोई मतलब नहीं। मैंने पहले ही कहा, भगवान बुद्ध की प्रत्येक शिक्षाएं मनुष्य के कल्याण के लिए होती है। तो बुद्ध की प्रमुख शिक्षा है कि मेरे जीवन से जितने नशीले चीज, चाहे वो शराब हो, चाहे वो पुड़िया हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, ये नहीं करना चाहिए। बड़ी हानियां हैं, न केवल धन की हानि होती है बल्कि धीरे धीरे इस शरीर की भी हानि होती है, मान सम्मान की हानि होती है, प्रतिष्ठा की हानि होती है, समय की हानि होती है। हर हानि के अलावा उससे लाभ कुछ भी नहीं होता है, मनोरंजन भी नहीं होता है। इसलिए सदा कदाचित भी किसी भी तरह का नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, किसी के कहने पर भी नहीं, किसी के समझाने पर भी नहीं। कोई कितना भी कहे कि हम तुम्हारे बहुत प्रिय मित्र हैं, मेरी खातिर कर दो, कभी नहीं। पत्नी कितनी प्रिय हो और खूब कहे कि मेरे वजह से खा लो, नहीं। भाई कितना प्रिय हो, मित्र कितना प्रिय हो, पड़ोसी कितना प्रिय हो, इस बात में कोई प्रियता नहीं कि मेरा आचरण, मैं अपने आचरण को किसी और की वजह से बदलूंगा नहीं। जिस दिन ये संकल्प ले लिया, उस दिन तुम्हारा जीवन सुख में होगा। जीवन में धन कितना भी होगा, लेकिन मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। और जीवन में सबसे बड़ा धन संपत्ति वो है जिस क्षण आपका चित्त, आपका मन, आपका जीवन प्रसन्न में होगा, शांति में होगा, वही सबसे बड़ी जीवन की कमाई होती है। तो इस चीज का सदैव ख्याल रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है। और जितना ये जो अपने जीवन में शिक्षा अपना लेता है, बुद्ध सदैव उसके हृदय में रहते हैं, और जिसके हृदय में बुद्ध रहते हैं उसका जीवन सार्थक होता है, कष्ट से मुक्त होता है, और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई समस्या, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह के कुछ भी परेशान नहीं करता। कष्ट आते हैं, कष्ट जाते हैं, ये जीवन है। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, लाभ भी आएगा, अलाभ भी आएगा। निंदा करने वाले भी होंगे, प्रशंसा करने वाले भी होंगे, यश बढ़ाने वाले होंगे, अपयश बढ़ाने, आपको नीचे खींच के गिराने वाले भी होंगे। लेकिन ये सारी चीजें स्मूथली, आसानी से जीवन चलाते रहती, कोई दुख तकलीफ नहीं होती है जिसके हृदय में बुद्ध होते हैं। तो आज आपके गांव में बुद्ध पुत्र स्थापित हुए हैं, और मेरा एक संदेश है, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि गांव के साथ साथ अपने हृदयों में भी भगवान बुद्ध को बसा के रखो। चाहे आप बुद्ध को मानो, चाहे बुद्ध को ना मानो, लेकिन अपने हृदय में रखो। यदि आप अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं, हित चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो ऐसा करके रखिए। निश्चित तौर पर ये सबका सार्थक होगा। तो पुनः एक बार फिर मैं समस्त ग्राम वासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, साधुवाद। आयोजकों को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, साधुवाद। भगवान बुद्ध के इस यहाँ स्थापित होने से, बुद्ध विहार बनने से, और आप सबके जीवन में बुद्ध की शिक्षाएं प्रवेश करने से निश्चित तौर पर सबका कल्याण हो। सभी ग्रामवासी सुखी हो, निरोगी हो, दीर्घायु को प्राप्त करें। सभी आपसी भाईचारा, प्रेम, स्नेह के साथ रहें। सभी एक दूसरे की तरक्की में सहायक बने, सहयोगी बने। अपना भी कल्याण करें, दूसरों का भी कल्याण करें, अपने पुत्र पुत्रियों का भी से भी प्रेम करें,
दूसरों के पुत्र पुत्रियों से भी प्रेम करें, अपने पुत्र पुत्रियों का भी ख्याल रखें, दूसरों के पुत्र पुत्रियों का भी ख्याल रखें। यही बुद्ध की शिक्षाएं है, यही बुद्ध का मार्ग है, और जो इस मार्ग पे चलता है उसका सदैव कल्याण होता है। तो आप सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी दीर्घायु को प्राप्त करें। बस मेरी इतनी मंगल कामनाएं आपके लिए। पुनः किसी दिन अवसर मिला तो